नाज़रीन आदाब, मैं हूँ साबरीन कौसर और मैं हूँ सैयद मेराज। डीडी उर्दू के खास प्रोग्राम योग और सेहत में हम आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। साबरीन, आपको नहीं लगता कि योग इंसानी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। जिस तरह से इंसानी ज़िंदगी के लिए खाना पीना, हवा पानी ज़रूरी है, उसी तरह से योग भी इंसानी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर हम योग की तारीख पर नज़र डालें तो योग की तारीख बहुत कदीम है। हिंदी वेदों में इसका जिक्र तकरीबन 2-2.5 हज़ार क़ब्ल मसीह से पाया जाता है। जी हाँ नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद सालों में कई ऐसे योगियों का वजूद सामने आया है जिन्होंने इस फन से काफ़ी इस्तेफादा किया और अहद जदीद को भी इस फन से रूबरू करवाया। तो इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए एक खास प्रोग्राम योग और सेहत, जिसमें हम आपको आसनों के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि इन आसनों को करके आप किन किन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो आइए आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि योग के जरिए आप कॉन्स्टिपेशन, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर से किस तरह से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कॉन्स्टिपेशन। आइए एपिसोड की शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिपेशन से और देखते हैं हमारे एक्सपर्ट्स आपको किन आसनों के बारे में बता रहे हैं और इन आसनों को करके हम कैसे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज से निजात पा सकते हैं। नाज़रीन आदाब, मैं पायल योगा एक्सपर्ट। नमस्कार, मैं हिमांशु रतूड़ी योगा एक्सपर्ट। कब्ज हमारी सारी बीमारियों की मुख्य जड़ मानी जाती है, क्योंकि अगर आपका पेट खराब होगा तो आपको 100 बीमारियां अपने आप लग जाएगी। एक तरीके से कॉन्स्टिपेशन को हमारी बीमारियों का घर कहा जा सकता है। उसके साथ साथ जो हमें बीमारियां होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, चक्कर आना, आँखों के नीचे डार्क सर्कल रहना, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, ये सारी बीमारियां हमारे कॉन्स्टिपेशन से ही चलती आती हैं। इसके साथ साथ अगर अधिक कॉन्स्टिपेशन रहेगा आपको तो आपको जॉइंट्स पेन भी होने धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन के जो मुख्य लक्षण हैं वे ये होते हैं कि आपको मोशन आने में तकलीफ़ होती है, कठिनाई पैदा होती है, इजीली मोशन नहीं हो पाता है, 2-2, 3-3 दिन तक आपको मोशन नहीं आता है, और साथ ही साथ कई बारी ऐसा होता है कि मोशन करते टाइम गांठें निकलती है हमारे शरीर में से, जिसकी वजह से हमें दिक्कत परेशानी और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ तक कि इसके लक्षण में ये आता है कि जब हम लोग कॉन्स्टिपेशन के टाइम पर हम मल त्याग करते हैं तो हमारे को उस समय में पेट हल्का नहीं लगता है। और इसका जो मुख्य कारण है तरल पदार्थ ज़्यादा ना खाना, खास करके रेशेदार सब्जियों को या हमारे फ्रूट्स जो होते हैं उसको अपने डाइट में, अंकुरित अनाज को डाइट में नहीं शामिल करना है। पानी की कमी होती है इसमें सबसे ज़्यादा, और हम अधिक सेवन करना है दवाइयों का, उसके साथ साथ नशीले पदार्थों का। ये सारे मुख्य कारण होते हैं हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो आइए जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी जो बीमारियों का घर है उससे निजात पाने के लिए हम कौन कौन से योगा अभ्यास कर सकते हैं और किन आसनों को करने के बाद इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। नमस्कार, आइए हम जानते हैं किन आसनों के द्वारा हम कब्ज जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं। इस श्रृंखला में भी 4 आसन बताए गए हैं। उसमें हम सबसे पहले करेंगे कटी चक्रासन, उदराकर्षण, पवन मुक्तासन और सर्पासन। तो सर्वप्रथम हम करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन से करने से पहले आप इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, सामान्य श्वास प्रश्वास यानी डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास होने के बाद अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे, क्योंकि आप इससे संबंधित जो भी एक्सरसाइज करेंगे या आसन करेंगे या प्राणायाम करेंगे, इसमें आपका कंसंट्रेशन यहां पर बरकरार रहना चाहिए, बना रहना चाहिए। तो इसलिए पहले सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे 3 टाइम्स, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। उसके बाद धीरे से आंखें खोलें, हाथों को सामने उठाएं, हाथों को सामने लेके आएं, धीरे से बाएं पैर यानी लेफ्ट पैर को आगे निकालेंगे, 1 2, दूसरा पैर एंड 3। सर्वप्रथम आप आएंगे समस्थिति। इस स्थिति को हम योग की भाषा में समस्थिति कहते हैं। फिट टुगेदर, एड़ी पंजे मिलाएंगे। एड़ी पंजे मिलाने के बाद आप कटी चक्रासन, सर्वप्रथम इस श्रृंखला में यानी कब्ज से संबंधित रोग के लिए सबसे पहला आसन हम करेंगे कटी चक्रासन। तो कटी चक्रासन में सबसे पहले शोल्डर लेवल गैप में पैरों को खोला जाता है। खोलेंगे पैरों को शोल्डर लेवल गैप में। इस प्रकार से आपने शोल्डर लेवल गैप में पैरों को खोला है, हाथों को सामने रखते हुए लेके आए, शोल्डर लेवल गैप में ही हाथ को बिल्कुल सीधा रहेगा, स्ट्रेट, बिल्कुल एल्बो स्ट्रेट रहेंगी। और सामान्य श्वास प्रश्वास करें यहां पर, यानी डीप इनहेल
एंड एक्सहेल, श्वास भरें, इनहेल करेंगे, इनहेल करने के बाद आप श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड जाएंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए जाएं बाईं ओर लेफ्ट साइड। इस प्रकार से स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी को जितना हो सकता है। ध्यान रहे इस आसन को करते वक्त आपके पैरों के जो पंजे हैं वो वहीं पर रहेंगे। सबसे पहले आपने दोनों हाथों को सामने रखना है, उसके बाद श्वास भरेंगे। इस स्थिति में श्वास छोड़ने के बाद अपनी लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं। पीछे की ओर देखें, जाने की कोशिश करें जितना ज्यादा जा सकते हैं। ध्यान रहे आपके जो पैरों के पंजे वहीं पर सीधे रहेंगे, ना कि आपके मुड़ जाएंगे। ये आपने ध्यान रखना है, इसको सावधानी बरतनी है। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आए, इनहेल करते हुए, इनहेल करें बीच में सेंटर में, श्वास को छोड़ते हुए दूसरी साइड यानी साइड चेंज, राइट साइड। फिर से वापस आए, दूसरी साइड जाएं, श्वास छोड़ते हुए। इसको अगर आप बाईं ओर या लेफ्ट साइड हैं तो 10 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, 15 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, 20 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद वापस आए, दूसरी साइड जाएं। इधर भी आपने यही ध्यान रखना है, 15 सेकंड, 10 सेकंड या 20 सेकंड, जितना भी आप होल्ड कर सकते हैं यथाशक्ति। धीरे से वापस, देन रिलैक्स, आराम से हाथ नीचे। आपने करा कटी चक्रासन। इसके बाद हम करेंगे उदराकर्षण। उदराकर्षण करने के लिए आपने ध्यान रखना है फिट टुगेदर, एड़ी पंजे मिलाएंगे। सर्वप्रथम सबसे पहले आप एड़ी पंजे मिलाएंगे, उसके बाद दोनों हाथों को सामने रखना है। सामने रखते हुए राइट लेग यानी दाहिने पैर को घुटने से नीचे मोड़ेंगे। 1 यानी वज्रासन में आएंगे। 2, धीरे से वज्रासन में बैठ जाएं। उदराकर्षण में सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, आप यहां पर राइट लेग को बाहर निकालेंगे यानी राइट लेग को घुटने से मोड़ेंगे। 1, मोड़े, राइट लेग को। अब आपने ध्यान रखना है, एक हाथ को इस प्रकार से रखना है, दूसरे हाथ को दोनों थाइस पे यानी घुटने के पास रखना है। अब श्वास भरना है यहां पर सेंटर में, श्वास छोड़ते हुए उसकी अपोजिट साइड जाना है इस प्रकार से। जितना ज्यादा देख सकते हैं उतना जाएं, पीछे स्ट्रेच करें बॉडी को। उदराकर्षण क्रिया का नाम कब्ज से संबंधित रोग के लिए दूसरा आसन या दूसरी क्रिया। यथाशक्ति होल्ड करेंगे पर ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच करेंगे अपनी कमर को, पीछे ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वापस आ जाएं, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करें। पहले डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें। उसके बाद लेग चेंज करें। आपने पहले राइट लेग करा था, अब लेफ्ट लेग करेंगे। बायां पैर लेके आए, दूसरा पैर चेंज करें, क्योंकि आपने अगर राइट साइड से करा है तो लेफ्ट साइड से करना है, इसका काउंटर पोज यानी पूरक आसन है। दूसरे साइड से करना भी जरूरी है। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए उसके अपोजिट साइड जाएंगे पीछे की ओर। यथाशक्ति 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड यथाशक्ति इस स्थिति में आप रुकने की कोशिश करेंगे। कोशिश करना है जितनी देर आप रोक सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा पीछे जाने की कोशिश करेंगे। वहीं पर स्थिति वहीं बरकरार रहेगी, बस आपने कमर को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करेंगे। धीरे से वापस आ जाएं, रिलैक्स करें, वज्रासन में आ जाएं। इसके बाद इसमें हम तीसरा आसन करेंगे, पवन मुक्तासन, जो पवन से संबंधित है। अब यहां पर क्या करना है, हमने दोनों हाथों को राइट साइड ले जाना है। 1 ले जाएं, लेफ्ट साइड पैरों को निकालें, दंडासन में आ जाएं। धीरे से 1 लेफ्ट एल्बो को रखें, 2 राइट एल्बो को, लेट जाएं पूर्ण रूप से। पहले शवासन की स्थिति बनाएंगे, पैरों को खोलें शोल्डर लेवल गैप में, हथेलियों को ऊपर की ओर। सामान्य श्वास प्रश्वास यानी डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें।
पवन मुक्तासन की स्थिति के लिए आएंगे। सबसे पहले एड़ी पंजों को मिलाएं, हथेलियों को लेके आए जंघाओं के पास यानी थाइस के पास। सबसे पहले अपने राइट लेग को घुटने से मोड़ेंगे, 1। अपनी चेस्ट पे इसको दबाव देंगे, दोनों हाथों से ऊपर की ओर इस प्रकार से प्रेस करना है, चेस्ट को दबाना है, 2। दोनों पैरों के पंजे आगे की ओर खींचे हुए इस प्रकार से। उसके बाद अगर आपने ये ध्यान रखना है, अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम वाले व्यक्तियों को यह ध्यान रखना है कि अपने चिन्ह को अपने घुटने पे नहीं लगाना। नहीं तो अगर आप सामान्य हैं, स्वस्थ व्यक्ति हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए अपने चिन्ह को घुटने पे लगाएंगे। लगाएं, इस प्रकार से चिन्ह को लगाएंगे घुटने पे और दोनों पंजे आगे की ओर खींचे हुए। अगर आपका यहां पर से या थाइज या घुटना उठ रहा है तो आपने इसको कोशिश करना है आगे की ओर खींचना है पंजे को, जिससे स्वतः ही अपने आप ही है जमीन से सट जाए। होल्ड करेंगे यथाशक्ति, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं। धीरे से वापस आ जाएं, रिलैक्स करें, पैर को छोड़ दें, लेग चेंज, दूसरा पैर लेके आए यानी बायां लेफ्ट पैर, दोनों ऊपर से हाथों को ले जाएं, पहले चेस्ट से टच करें। यहां पर भी आपको वही ध्यान रखना है, सर्वाइकल वाली समस्याओं को, जिसको भी सर्वाइकल है वो चिन लॉक नहीं लगाएगा, चिन को घुटने पे नहीं लगाएगा। 2 लगाएं, आगे की ओर देखें, नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य श्वास प्रश्वास, होल्ड करें यथाशक्ति 10 सेकेंड, 15 सेकेंड या 20 सेकेंड, जितनी देर भी आप इस स्थिति में रुक सकते हैं। धीरे से वापस रिलैक्स, छोड़ दें पैरों को। उसके बाद आपने ये करा अभी पवन मुक्तासन एक पाद, एक पैर से। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन दोनों पैरों से, इसलिए फिट टुगेदर, एड़ी पंजे मिले रहेंगे, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे यहां पर इस प्रकार से, 1 मोड़े और लेके आए चेस्ट के पास, दोनों पंजे आगे की ओर खींचे हुए, दोनों हाथों को ऊपर से लेके आए घुटनों से, पकड़े, ग्रिप बनाए पूर्ण रूप से, टच करें जितना हो सकता है, चेस्ट से दबाव दें एक प्रकार का। उसके बाद आपने श्वास भरना है और श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने के बीच में चिन्ह को लगाएंगे। 2 होल्ड करेंगे यथाशक्ति, जितनी देर भी आप होल्ड कर सकते हैं, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। सामान्य श्वास प्रश्वास बनी रहेगी आपकी। उसके बाद धीरे से रिलैक्स, छोड़ दें, पहले गर्दन चिन लॉक को खोलें, दोनों हाथों को छोड़ दें, पैरों को सीधा कर दें। सर्वप्रथम आप शवासन की स्थिति बनाएंगे, क्योंकि इस स्थिति में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, थोड़ा सा थकान हो सकती है, थोड़ी सी आपकी श्वास भी जो चढ़ सकती है। इसलिए आप इस स्थिति को करने के बाद या इस क्रिया को करने के बाद, इस आसन को करने के बाद आप अपनी ब्रीद को सामान्य यानी श्वास प्रश्वास करेंगे इस स्थिति में, यानी डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे 3 टाइम्स। सामान्य श्वास प्रश्वास होने के बाद आप लेफ्ट साइड करवट लेंगे, लेफ्ट हैंड का तकिया बनाएं, लेफ्ट साइड करवट लें, लेफ्ट हैंड का तकिया बनाएं, पेट के बल आ जाएं, फेस उधर करें, पेट के बल आ जाएं। सर्पासन की स्थिति, कब्ज से संबंधित रोग के लिए अंतिम आसन हम करेंगे सर्पासन। सर्पासन करने के लिए सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, एड़ी पंजों को पीछे से मिला देना है। 1 एड़ी पंजे मिला दें, आपके पंजे फ्लैट रहेंगे, एड़ी पंजे बिल्कुल आपके फ्लैट रहेंगे इस प्रकार से। दोनों हाथों को लेके आए सीनों के पास। अब आपने भुजंगासन में क्या होता है कि आपके जो हाथ हैं वो जमीन से सटे हुए रहते हैं, बट आपने सर्पासन में आपके हाथ भी और आपका अपर बॉडी भी उठता है जमीन से। तो धीरे से उठें, श्वास भरते हुए, श्वास भरें, उठें। 1 ऊपर की ओर जितना हो सके उतना स्ट्रेच करेंगे, जितना हो सकता है उतना उठेंगे, कोशिश करनी है उठने की। आपके हाथों का जो इस प्रकार से पोस्चर बनेगा और उठाएं, बिल्कुल बगल में लेके आए, जितना हो सकता है उतना उठाने की कोशिश करनी है। सर्पासन की स्थिति यथाशक्ति रोकना है, जितनी देर आप स्थिति में रुक सकते हैं। सामान्य श्वास प्रश्वास,
धीरे से वापस आए, रिलैक्स करें मकरासन में। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें। इसके बाद आपने रिलैक्स करना है इस स्थिति में, मकरासन की स्थिति में, क्योंकि पेट के बल किए जाने वाले आसन के दौरान आप रिलैक्स यानी विश्राम करेंगे मकरासन में। धीरे से लेफ्ट साइड करवट लें, लेफ्ट हैंड का तकिया बनाएं, लेफ्ट साइड, राइट हैंड का सपोर्ट लें, उठ के बैठ जाएं, सीधे बैठ जाएं सुखासन में। सुखासन में बैठने के बाद आंखें कोमलता से बंद, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। धीमा लंबा गहरा श्वास भरते हुए सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे 3 टाइम्स। उसके बाद रब योर पाम्स, रब योर पाम्स, हथेलियों का घर्षण करें परस्पर में और फास्ट, जितना तेजी से जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट अपने पाम्स को रब करेंगे, यानी हथेलियों का घर्षण करेंगे। जब आपकी हथेलियां गर्म हो जाएंगी यानी वार्म हो जाएंगे, उसके बाद आंखों के पुतलों पे लगाएंगे। उसी बीच 3 से 4 बारी आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। टच योर फेस, फेस पे लगाएंगे जिस प्रकार हम क्रीम का उपयोग करते हैं। धीरे से रिलैक्स, हाथ नीचे, आंखें कोमलता से खोलें। आज हमने करा कब्ज से संबंधित योगाभ्यास कि किस प्रकार से हम कब्ज जैसी समस्या से दूर रह सकते हैं योग के द्वारा। धन्यवाद। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इन आसनों को करके आप कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले आसनों की तरफ, जिसमें एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि आप हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी से किस तरह से निजात पा सकते हैं। नाज़रीन, जैसे अभी आपने जाना कि किन योगाभ्यासों को करने के बाद हम कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। अब हम बात करेंगे हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल की। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट प्रॉब्लम के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, लो इंटेंसिटी कोलेस्ट्रॉल एंड हाई इंटेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। जो लो इंटेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है वह हमारे शरीर के लिए बहुत घातक होता है, खराब होता है, और जो हाई इंटेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है वह हमारी बॉडी के लिए अच्छा यानी कि हेल्दी कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए वसा जो चिकनाई होती है उसका काम करता है। अधिक बनने के कारण हमारे जो हार्ट होता है उस पर प्रभाव डालता है। ये हमारे लीवर से बनता है और कभी कभी हमारे भोजन में भी आता है। ज़्यादा चिकनाई वाले खाने को खाने से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है। कोलेस्ट्रॉल से हमारा जो पाचन संस्थान है यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए बाइल जूस बनाता है। उसके साथ साथ हमारे मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं उसको भी बनाता है। इसके साथ हम देखा जाता है कि इसमें जो हमारे कारण आते हैं हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने का, अधिक भोजन करना या गरिष्ठ भोजन करना, उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा फैटी फूड खाना, तली भुनी चीज़ों का अधिक प्रयोग करना, साथ ही साथ फास्ट फूड को खाना, और पशुजनित जो हमारे जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरियों से जो हमें दूध प्राप्त होता है उसको अधिक पीना, उसके साथ साथ उससे बने दूध, दही जैसी चीज़ों का सेवन करना, ये इसका मुख्य कारण है। उसके साथ साथ जो लोग बहुत ज़्यादा शराब या नशीले पदार्थों का यूज़ करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उनके लिए भी ये देखा जाता है। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में मोटापा जब बहुत ज़्यादा बन जाता है ये भी इसका मुख्य कारण बनता है, क्योंकि जहाँ पर मोटापा होगा, फैट जमा होगा, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल होना लाजमी है। तो आइए जानते हैं हिमांशु जी के द्वारा किस प्रकार से योगा अभ्यासों को करने के बाद हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। नमस्कार, आज हम जानेंगे कोलेस्ट्रॉल से संबंधित योगाभ्यास। सर्वप्रथम इस श्रृंखला में 4 आसन बताए गए हैं। सबसे पहले ताड़ासन। किस प्रकार से किया जाता है ये ध्यान रखें, ये देख लें आप। सबसे पहले आप वज्रासन में बैठे हैं, सामान्य श्वास प्रश्वास, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें, आंखें कोमलता से बंद। आंखें कोमलता से बंद करेंगे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग यानी
अपने श्वास को, श्वास भरते हुए पेट को फुलाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर खींचेंगे, जो आपकी नेचुरल ब्रीदिंग है। इस ब्रीदिंग के साथ आप 3 टाइम्स करेंगे, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, 3 टाइम्स ब्रीदिंग, श्वास प्रश्वास, यानी श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। उसके बाद आप धीरे से आंखें खोलें। हम सबसे पहले ताड़ासन करेंगे। तो जो ताड़ासन है वो खड़े होकर किए जाने वाला अभ्यास है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को सामने रखें, उठाएं हाथों को सामने, लेफ्ट पैर यानी बायां पैर को बाहर निकालेंगे, 1 2, दूसरा पैर, हाथ नीचे, समस्थिति। समस्थिति, फिट टुगेदर, एड़ी पंजे मिले हुए हैं, हाथों को इस प्रकार से रखना है अपने पैंट की सिलाई के बराबर में। समस्थिति के बाद हम ताड़ासन की स्थिति के लिए सबसे पहले दोनों ओरों से हाथों को उठाएंगे, 1, उठाएं हाथों को आराम से, 2, श्वास भरें सामने की ओर, हथेलियां ध्यान रखें, आपकी जो हथेलियां हैं वो इस प्रकार से रहेंगी। आपने चेस्ट अप, चिन अप एंड लुक अप, सामने देखना है। इस प्रकार से स्टमक को जितना हो सके उतना अंदर की ओर खींचना है, अंदर की ओर खींचें। कमर को स्ट्रेट करें, यानी जो आपका मेरुदंड है या स्पाइन है, जो कमर है वो बिल्कुल सीधी रहेगी। श्वास भरते हुए एड़ी को उठाएंगे ऊपर, यानी हील्स को आप करेंगे, आप करें, ऊपर उठाएं, एक जगह फोकस करेंगे किसी पॉइंट पे, ध्यान को एकाग्र करेंगे और इस स्थिति में होल्ड करेंगे 10, 15 एंड 20। एड़ियां आपके ऊपर आएंगी, जमीन से ऊपर, यथाशक्ति होल्ड कर सकते हैं, बट आपको एक समय सीमा तो बांधनी पड़ेगी, या कुछ सेकंड का तो होल्ड करना ही पड़ेगा, 10 सेकंड, 15 सेकंड या 20 सेकंड। बस आपने अपने आप को ध्यान रखना है कि एक जगह आपने ध्यान लगाना है अपने मन का, और बस वहां पर एक टक लगातार देखते रहना है और बैलेंस को बरकरार रखना है। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आपकी श्वास ना ही आपने रोकनी है, ना ही आपने छोड़ के रोकनी है। आपने बस सामान्य श्वास प्रश्वास यानी ब्रीदिंग इन एंड आउट होती रहेगी। उसके बाद आपने ध्यान रखना है, धीरे से हील्स डाउन, एड़ियों को नीचे करें। अब ध्यान रहे, सबसे पहले हाथ नीचे आए थे, अब आराम से हाथों को नीचे लेके आएंगे, 1 2, हाथ नीचे। आपने पहला अभ्यास करा ताड़ासन। ताड़ासन इस श्रृंखला में प्रथम आसन है। उसके बाद हम करेंगे वज्रासन और सिद्धासन। वज्रासन करने के लिए सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, हाथों को सामने रखना है, लेके आए, 1, दाहिना पैर यानी राइट लेग को मोड़ेंगे, 1 2, धीरे से वज्रासन में बैठ जाएं। यह एक ऐसा आसन है जो आप खाना खाने के बाद भी और खाना खाने से पहले भी कर सकते हैं। यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटिव आसन है, जो आपकी वज्र नाड़ी को दबाता है, जिस कारणवश आपको भोजन या जो आप खाना खाते हैं उसको पचाने में सहायता करता है। इस आसन में आप रेगुलर कभी भी किसी भी समय आप बैठ सकते हैं और 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट आप इस आसन को ग्रहण कर कर अपने ध्यान को एकाग्र करना है और अपने भोजन को पचाने में सहायता प्राप्त करनी है। सामान्य श्वास प्रश्वास, आंखें कोमलता से बंद करें। वज्रासन को आप कोशिश करनी जितनी देर आप होल्ड कर सकें। पहला आसन आपने करा ताड़ासन, दूसरा आसन आपने करा वज्रासन, कोलेस्ट्रॉल की समस्या से संबंधित। धीरे से वापस आंखों को खोलेंगे, दोनों हाथों को ले जाएं राइट साइड, दाहिनी ओर राइट साइड ले जाएं दोनों हाथों को, 1, दोनों पैरों को निकालें, 2 एंड 3। आप बैठेंगे दंडासन में। यह जो स्थिति है आपकी दंडासन की, कमर सीधी रहेगी, गर्दन सीधी, सामने देखना है, आपकी नजर सामने रहेगी। अब हम यहां पर करेंगे सिद्धासन। सिद्धासन योग की टेक्स्ट बुक्स में लिखा गया है, 4 आसन आपके सिद्ध बताए गए हैं जो आपके ध्यान को एकाग्र करते हैं। पहला सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन और पद्मासन। इन सभी आसनों में
सबसे उत्तम आसन योगियों ने कहा गया है सिद्धासन, जो जल्द से जल्द अपने को कंसंट्रेट करता है, हमारी मन को एकाग्र करता है। सबसे ज्यादा इफेक्टेड आसन सिद्धासन ही बताया गया है। तो इसका अभ्यास हम कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले राइट लेग को मोड़ेंगे घुटने से और रेक्टम मसल्स और एनएस के बिल्कुल बीच में ले जाएंगे एडी को। राइट लेग की एडी को ले जाएं। 1, पहले पूर्ण रूप से स्थापित कर देंगे इस प्रकार से पैर को, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा। अब जैसे ही आपने रेक्टम मसल्स और एनएस के बीच में जैसे ही आपने राइट लेग की हील को लगाया, उसके बाद आपने दूसरे पैर की हील को उसी के ऊपर यानी उसी टखने के ऊपर रख देना है। 2, अब आपने कोशिश ये करनी है, अगर आपके पंजे बाहर दिखाई दे रहे हैं तो आपने कोशिश ये करनी है अंदर की ओर दबाना है और पैरों को बिल्कुल सीधा कर देना है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। इस आसन में आपने श्वास प्रश्वास करना है, यानी डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें। आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी। यह जो आप स्थिति देख रहे हैं यह है सिद्धासन की। सिद्धासन एक लौता आसन है जो सभी आसनों का राजा या सभी आसनों में श्रेष्ठ कहा जाता है। सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे। इस स्थिति में आप 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड या 1 मिनट तक या 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, जितनी देर भी अपने आप को ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं उतनी देर आपने मन को एकाग्र करना है, ध्यान को एकाग्र करना है और कंसंट्रेट करना है अपने अंतःकरण की ओर। सिद्धासन की स्थिति, धीरे से रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग, आंखें खोले आराम से और जैसे जैसे आपने पैरों को लगाया था उसी प्रकार से पैरों को खोलेंगे। दोनों हाथों को ले जाएं नितंबों के पास यानी हिप्स के पास, दोनों पैरों को सीधा कर दें। दंडासन में आपने 3 आसन करें, उसके बाद अंतिम क्रिया करेंगे यानी प्राणायाम करेंगे या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हम सुखासन में बैठ के इसका अभ्यास करेंगे। आलती पालती मार के बैठ जाएं। कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या के लिए अंतिम आसन अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसका टेक्स्ट बुक में नाड़ी शोधन भी कहा जाता है। इसको हम क्या करेंगे, प्रणव मुद्रा बनाएंगे। दोनों फर्स्ट फिंगर को मोड़ेंगे इस प्रकार से, दिखाएं प्रणव मुद्रा। प्रणव मुद्रा इस प्रकार से बनानी है, यानी जो फर्स्ट फिंगर है इस प्रकार से बेंड करनी है, दोनों फिंगर्स को इस प्रकार से खोलना है। अब आपने अंगूठे और लास्ट 2 फिंगर्स के सहारे इस क्रिया को करने की कोशिश करनी है। आंखें कोमलता से बंद करें, राइट नोस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। श्वास भरेंगे धीरे से लेफ्ट नोस्ट्रिल से यानी बाईं नासिका से श्वास भरें। जब आप पूर्ण रूप से श्वास भर लें, ध्यान रहे श्वास भरते हुए आपको आपके कानों में भी इसकी आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए, तो दूसरे वालों को तो भूल ही जाएं। आप अगर श्वास भर रहे हैं और किसी प्रकार का साउंड आ रहा है श्वास भरते हुए, तो यह प्राणायाम गलत है। इसलिए आपने ध्यान यह रखना है कि श्वास भरते हुए आवाज नहीं होनी चाहिए। आपने जैसे ही श्वास भरा लेफ्ट नोस्ट्रिल से, राइट, अब लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकाल देंगे। बंद करें, बाहर निकाले श्वास को। कहां से श्वास आपने भरा, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को भरा और राइट से श्वास को बाहर निकाला। इसी प्रकार राइट नोस्ट्रिल से श्वास को भरें। जैसे ही आपने छोड़ा श्वास को, वैसे ही श्वास भरा और राइट नोस्ट्रिल को श्वास को राइट नोस्ट्रिल को बंद करा, उसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकाला। करें, अभ्यास करें। इस क्रिया को या ये एक राउंड हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम का। ऐसे ही आप 3 राउंड या 5 राउंड, 7 राउंड, 11 राउंड यथाशक्ति जितना आप कर सकते हैं उस प्रकार से करेंगे।
ठीक है। इसी प्रकार एक बार और श्वास भरें लेफ्ट नोस्ट्रल से, बंद करें लेफ्ट नोस्ट्रल को, राइट नोस्ट्रल से श्वास को बाहर निकालें, पुनः राइट नोस्ट्रल से श्वास को भरें, राइट नोस्ट्रल को बंद करें और लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को बाहर निकालें। यह आपके हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम। अंतिम अभ्यास कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या के लिए। धीरे से वापस ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। आपने 4 अभ्यास करे, इसके बाद आपने डीप इनहेल एंड एक्सहेल, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम करा है तो आपको ब्रीदिंग आपको नॉर्मल भी करना अनिवार्य यानी जरूरी है। धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें, यानी डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल 3 टाइम्स। धीरे से जब आपके श्वास प्रश्वास हो जाए, यानी श्वास लें और छोड़ लें, सामान्य श्वास प्रश्वास कर लें, उसके बाद रब योर पाम्स, हथेलियों का घर्षण करें परस्पर में, और फास्ट। देन टच योर आईज, टच योर फेस, हाथ नीचे ज्ञान मुद्रा में, आंखों को खोलें कोमलता से, रिलैक्स करें, सामान्य श्वास प्रश्वास। हमने जाना कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या के लिए योगाभ्यास। धन्यवाद। नाज़रीन, आपने देखा कि हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए अगर हम इन आसनों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, इन पर अमल करें, तो हम इनसे बच सकते हैं। आइए अब अगली तरफ बढ़ते हैं। हाई ब्लड प्रेशर से बचने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स किन आसनों के बारे में बता रहे हैं, तो ज़रा ध्यान से देखें और इन आसनों को बगौर समाप्त करें और इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। हाई बीपी क्यों होता है और क्या है? हाई बीपी एक ऐसी बीमारी है जो कि एक आधुनिक युग से मिली है। इसका एक बहुत मुख्य, जो एक बहुत ज़्यादा देखे जाने वाली चीज़ है, जो हम लोग सोचते हैं कि हाई बीपी हो गया या लो बीपी हो गया, लेकिन उसके बाद हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, एक मेडिसिन खाएंगे और उसके बाद हम ठीक हो जाएंगे। परंतु जिन लोगों का हाई बीपी रहता है उन लोगों को पैरालाइज होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। इसके साथ साथ आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपके लीवर और किडनी भी खराब हो सकते हैं। और जो मुख्य लक्षण इसमें पाए जाते हैं, वोमिट आना, मतलब कि उल्टी का आना, जी मचलाना, आंखों के नीचे डार्क सर्कल होना, मुंह के अंदर छाले हो जाना, उसके साथ हमारा पूरा मुंह खराब हो जाता है, हमारी स्किन खराब हो जाती है। ये इसके मुख्य लक्षण देखे जाते हैं। आंखें लाल हो जाती है, चेहरा लाल हो जाता है, चलते चलते पसीना आ जाता है और चक्कर आने लगते हैं। चक्कर इतने ज़्यादा आते हैं कि हम बेहोश तक हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारा मुख्य इसका कारण है वह ये देखा गया है कि आजकल की चलती फिरती जो जीवन है, इसमें तनाव सबसे ज़्यादा इसका मुख्य कारण है। जब आपको तनाव रहेगा तो हमारा बीपी की प्रॉब्लम होनी हमारे लाजमी है। इसके साथ साथ हम लोग जो खाना खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, ये बहुत ज़्यादा देखने लायक चीज़ है कि अगर हमारा खान पान ही खराब होगा, रहन सहन ही खराब होगा, तो वह हर मुख्य बीमारी का एक जड़ बन जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही घातक साबित होती है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार हम योग द्वारा इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। अब हम जानेंगे हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या के लिए योगाभ्यास। सर्वप्रथम आप इसी प्रकार से सुखासन में बैठ जाएंगे। सुखासन को ग्रहण करने के बाद सामान्य श्वास प्रश्वास यानी डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी, सामान्य श्वास प्रश्वास करें। धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें। इसके बाद धीरे से आंखों को खोलेंगे, क्योंकि हर क्रिया को करने से पहले अपने ध्यान को एकाग्र करना है, इसलिए आप सामान्य श्वास प्रश्वास करना आपका अनिवार्य है। क्योंकि आप का जो मन है, आपका जो ध्यान है, एकाग्र रहना चाहिए क्रिया के प्रति। क्रिया को करने के लिए अपने सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना ध्यान एकाग्र करना है। क्योंकि आपका ध्यान एकाग्र होगा तभी आप उस क्रिया को ठीक से करेंगे और उसका आपको बेनिफिट्स पूर्ण रूप से मिल पाएगा। धीरे से अपने दोनों पैरों को दंडासन में लेके आए, सीधा कर दें। दोनों हाथों को नितंबों के पास यानी हिप्स के पास ले आए। दोनों पैरों के पंजे आगे की ओर खींचे हुए। सर्वप्रथम हम पद्मासन का अभ्यास करेंगे। पद्मासन का अभ्यास के लिए हमने सबसे पहले राइट लेग को लेफ्ट जंघा पर स्थापित कर देंगे। 1 पकड़ें,
2, दूसरा पैर। इस प्रकार से आप पद्मासन की स्थिति बनाएंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। इस स्थिति में अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए आंखें कोमलता से बंद करें। सामान्य श्वास प्रश्वास, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या के लिए प्रथम अभ्यास योग का। आपने ध्यान ये रखना है, किसी किसी की गर्दन इस प्रकार से हो जाती है, तो आपने ध्यान ये रखना है कि सेंटर में आनी है ज्यादा ही, और चेहरे पे किसी प्रकार का तनाव व खिंचाव ना हो। पहला योग का अभ्यास पद्मासन। यह पद्म की आकृति देता है, इसलिए हम इसे पद्मासन कहते हैं योग की दृष्टि में। धीरे से पद्मासन को खोलेंगे, आंखें खोलें पहले, पद्मासन को रिलैक्स करें। पहले बाएं पैर को हटाएं, राइट लेग को हटाएं, दंडासन में आ जाएं, आंखों को खोलें, दोनों हाथों को हिप्स के पास लेके आएं। दूसरा योगिक अभ्यास करेंगे हम वक्रासन। वक्रासन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हमने राइट लेग को घुटने से बेंड करना है। 1, पूर्ण रूप से अपने हिप्स पे टच करेंगे, कोशिश ये करनी है आपने, ठीक है। अब आपने ये ध्यान रखना है, इस क्रिया को करते वक्त अपनी इस रिस्ट को इस प्रकार से हिप से टच रखना है, एल्बो स्ट्रेट हिप से टच रखना है। दूसरा हाथ ऊपर उठाएंगे 1, इस प्रकार से, ठीक है। टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद इस प्रकार से घुटने को पकड़ना है और पीछे की ओर देखना है, पंजे को आगे की ओर खींचना है और ये स्ट्रेच करना है जितना हो सके। होल्ड करेंगे यथाशक्ति 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। अगर आप 5 सेकेंड भी होल्ड कर पा रहे हैं शुरुआत में तो यह भी बहुत उत्तम है, बेस्ट है। रिलैक्स करें जितनी देर आप रिलैक्स कर सकते हैं। इस पोस्चर में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ धीरे से वापस आएं। पहले सीधे हो जाएंगे, हाथों को रिलीव करें, हाथ को निकालें 1, दूसरी ओर से पैर सीधा कर दें। अब आपने राइट साइड से करा था, अब लेफ्ट साइड यानी लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे घुटने से 1, ठीक है। इसी प्रकार हमने इसी रिस्ट को घुमा के इस प्रकार से हिप से टच रखना है और दूसरे हाथ को उठाना है, ऊपर उठाएं, क्रॉस करें। क्रॉस करने के बाद लुक योर बैक, देखना है पीछे की ओर, स्ट्रेच करना है। सामान्य श्वास प्रश्वास, यहां पर आपने ब्रीदिंग को रोकना नहीं है, ध्यान रहे किसी भी आसन को करते वक्त आपने ब्रीद होल्ड नहीं करने। अगर आप ब्रीद होल्ड करते हैं तो आपको चक्कर इत्यादि हो सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। सामान्य श्वास प्रश्वास जितनी देर आप रुक सकते हैं, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, इस आसन में रुकने की कोशिश करेंगे। इस आसन को फील करेंगे। धीरे से रिलैक्स, हाथ को रिलीव करें पहले 1, 2, दोनों पैर सीधे, दंडासन में सामान्य श्वास प्रश्वास, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। अभी हमने करा वक्रासन, अब इसके बाद हम तीसरा आसन करेंगे गौमुखासन। गौमुखासन में हमने राइट लेग को नीचे से पैर बाएं पैर से यानी लेफ्ट पैर के नीचे से मोड़ना है 1, मोड़े राइट लेग को। रेक्टम मसल्स और एनएस के बीच में एडी को लगाना है इस प्रकार से, ठीक है। फिर दूसरे पैर को बेंड करें घुटने से। अब आपने इस स्थिति को करा है, इस स्थिति को ध्यान रखें, करते वक्त आपने ध्यान रखना है दोनों घुटने एक सिधाई में आना चाहिए, एक सिधाई, ना ही आगे और ना ही पीछे। अब आपने एक चीज और ध्यान रखनी है, एक और सावधानी रखनी है इस आसन को करते वक्त, यानी गोमुखासन को करते वक्त जो घुटना ऊपर है यानी जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर इस प्रकार से एल्बो से ऐसे बैंड होगा यानी पीछे जाएगा। उसके बाद जो हाथ नीचे है यानी जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे से पीछे से क्रॉस होगा यानी इंटरलॉक लगेगा पीछे। उसके बाद सामने देखना है, लुक फ्रंट, और सामान्य श्वास प्रश्वास। इस आसन में यथाशक्ति जितना संभव हो उतनी देर होल्ड करने की कोशिश करनी है। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरें,
धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें। आसन का नाम गौमुख आसन, यह गौ के मुख की आकृति देता है, इसलिए इसका नाम गौमुखासन कहा जाता है। धीरे से रिलैक्स करें, हाथों को छोड़ दें, दोनों हाथों को नितंबों के पास लेके आए, यानी हिप्स के पास। धीरे से पैर को सीधा करें, ऊपर वाले पैर को 1, नीचे वाले पैर को सीधा करें 2, रिलैक्स करें। पहले सामान्य श्वास प्रश्वास करें, यानी डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। उसके बाद साइड चेंज, दूसरी ओर से इसका काउंटर पोज करेंगे। दूसरे पैर को नीचे से बेंड करें 1, पहले आपने राइट लेग को बेंड करा था, अब लेफ्ट लेग को नीचे से बेंड करना है 2, दूसरा पैर, देन 3। अब यहां पर भी आपने यही ध्यान रखना है, अगर आपका जौन सा पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर से आएगा 4 एंड देन 5। और स्ट्रेच करें, लुक फ्रंट, स्माइलिंग फेस। इस आसन को करते वक्त आपके चेहरे पे ना ही तनाव हो, ना ही किसी प्रकार की शिकन हो। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आप इस स्थिति में 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितनी देर भी आप रुक सकते हैं रुकने की कोशिश करेंगे, यानी होल्ड करने की कोशिश करेंगे। धीरे से रिलैक्स करें, दोनों पैरों को सीधा कर दें 1 एंड 2। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सामान्य श्वास प्रश्वास। इस श्रृंखला में यानी हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या के लिए अंतिम आसन करेंगे हम शवासन रिलैक्स पोज। उसके बाद हम लेफ्ट एल्बो को रखेंगे नीचे 1, 2 एंड देन लाई डाउन योर बैक। पैरों को खोलेंगे शोल्डर लेवल गैप में, हथेलियों को ऊपर और आंखें कोमलता से बंद। यहां पर शवासन आप नॉर्मली जो करते हैं, आप चेस्ट रीजन से श्वास को भरते हैं, बट आपने यहां क्या करना है, श्वास भरना है, स्टमक को फुलाना है और श्वास छोड़ना है, स्टमक को अंदर की ओर खींचना है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, यानी श्वास भरें, स्टमक को फुलाएं और श्वास छोड़ें, स्टमक को अंदर की ओर खींचें। प्रारंभ कर दें 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या 30 सेकेंड, जितनी देर भी आप इस आसन में रिलैक्स कर सकते हैं। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी, चेहरे पे किसी प्रकार का तनाव नहीं, शरीर में किसी प्रकार का शिकन नहीं, किसी प्रकार की टाइटनेस नहीं, शरीर में ढीला छोड़ देंगे शरीर को और शवासन को यथासंभव जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर इसमें विश्राम या रिलैक्स करेंगे। अब हम जैसे ही शवासन की स्थिति से वापस आएंगे तो हमने वापस कैसे आना है ये देखिए। पहले धीरे धीरे पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, पैरों की उंगलियों को हिलाया, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, आगे पीछे करेंगे, गर्दन को दाएं से बाएं ले जाएंगे, दाएं से बाएं ले जाएं गर्दन को, धीरे से फिट टुगेदर एड़ी पंजे मिलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, हाथों को इंटरलॉक लगाएं और पीछे ले जाएं, इंटरलॉक लगाएं, हाथों को पीछे ले जाएं। अब आपने ध्यान रखना है कि हाथों को इंटरलॉक लगाया इस प्रकार से खींचना है, हाथों को पीछे की ओर और पैरों के पंजों को आगे की ओर, इस प्रकार से, और होल्ड करना है 10 ब्रीथ। एकदम से नहीं उठना इस क्रिया को करने के बाद। होल्ड करें 10 ब्रीथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट साइड करवट लें, लेफ्ट हैंड का तकिया बनाएं, लेफ्ट साइड करवट लें, राइट हैंड का सपोर्ट लें, उठ के बैठ जाएं सुखासन में। हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं के लिए 4 अभ्यास आपने करे, जिसमें अंतिम अभ्यास आपका शवासन था, जिस आसन को आपने देखा भी। उसके बाद जैसे ही आप सुखासन में बैठेंगे आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, यानी डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करेंगे। इस आसन को करने के बाद रिलैक्स, अपनी श्वास को सामान्य करने की कोशिश करेंगे। धीरे से आंखों को बंद रखें, रब योर पाम्स, हथेलियों का घर्षण करें परस्पर में, हथेलियों का घर्षण करें और फास्ट करें। देन टच योर आईज, टच योर फेस, धीरे से आंखें खोलें। अभी हमने जाना हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या के लिए योगाभ्यास।
कि किस प्रकार हम योग के द्वारा हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या से दूर या निजात पा सकते हैं। नमस्कार। तो आइए अब देखते हैं कि लो ब्लड प्रेशर के लिए आपको कौन से आसन करने चाहिए। जैसे कि नाजरीन, अभी आपने देखा हिमांशु जी ने किस प्रकार से आपको योगाभ्यास कराए और उसके बाद हम किस प्रकार योगाभ्यास द्वारा हाई ब्लड प्रेशर से निजात पा सकते हैं। अब हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर की। लो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, परंतु ये एक बीमारी का लक्षण बताया जाता है, जिस हिसाब से देखा जाता है कि लो ब्लड प्रेशर होने के कारण भी आपको जैसे कि पैरालाइज हो सकता है, उसके साथ साथ आपके लीवर किडनी पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसका जो मुख्य लक्षण देखे जाते हैं, काम में मन ना लगना, चक्कर आना, फेल्ट हो जाना, यानी कि आप बेहोश हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में हमारा जो हार्ट है वो तेज काम करता है, परंतु लो ब्लड प्रेशर में हमारा हार्ट बहुत धीरे काम करता है। इसके जो मुख्य लक्षण हैं, हमारा खान पान, इसके साथ साथ हमारा रहन सहन आता है। विटामिन बी और विटामिन सी की कमी रहना पुरुषों के मुकाबले ये औरतों में अधिक होता है। कभी कभी जब हमारे को चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है या अधिक स्राव हो जाता है, मासिक धर्म अधिक हो जाते हैं, उसकी वजह से भी हमें लो बीपी की प्रॉब्लम आ जाती है। और हम लोग खाने की इतनी लापरवाही करते हैं, और सबसे ज़्यादा देखा जाता है जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है उन लोगों में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जो लोग ज़्यादा तनाव में रहते हैं वो लोगों में भी इस प्रॉब्लम को देखा जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि हिमांशु जी के द्वारा किस प्रकार हम योगा अभ्यास से इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। नमस्कार। अब हम जानते हैं निम्न रक्तचाप के लिए योगाभ्यास यानी लो ब्लड प्रेशर के लिए। सर्वप्रथम हमने इसी प्रकार सुखासन में को ग्रहण करना है। सुखासन में आ जाएंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, सामान्य श्वास प्रश्वास यानी डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। सबसे पहले अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे, स्थापित करेंगे, अपने मन को एक जगह पर लगाएंगे। आंखें कोमलता से बंद, धीरे से आंखों को खोलें, दोनों हाथों को लेके आए नितंबों के पास, दंडासन को ग्रहण करें, दंडासन में आ जाएं। सर्वप्रथम हम उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। उत्तान पादासन के लिए हमने सबसे पहले हम पीठ के बल लेट जाएंगे, क्योंकि यह पीठ के बल किए जाने वाला आसन है। अपने लेफ्ट एल्बो को बेंड करें नीचे की ओर, 1 2 लेट जाएं, फिर टुगेदर एड़ी पंजे मिलाएं। एड़ी पंजे मिलाने के बाद उत्तान पादासन में हमने ध्यान ये रखना होता है कि अपने दोनों लेग्स को 30 डिग्री उठाना होता है। तो 30 डिग्री कैसे, किस प्रकार से है? फिट टुगेदर, पूरा शरीर आपका फ्लैट जमीन से। उसके बाद आपने दोनों पैरों को 30 डिग्री उठाना है इस प्रकार, और पैरों के पंजे आगे की ओर खींचे हुए, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, चले श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए 30 डिग्री उठाएं दोनों लेग्स को। 1, आराम से दोनों पैरों के पंजे आगे की ओर खींचे हुए, होल्ड करेंगे यथाशक्ति, जितना संभव हो, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं। निम्न रक्तचाप जैसी समस्याओं के लिए प्रथम अभ्यास उत्तान पादासन। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हो उतनी देर आप होल्ड करेंगे, धीरे से रिलैक्स करें, नीचे आ जाएं। 10 सेकेंड, 15 सेकेंड या 20 सेकेंड, जितनी देर यथाशक्ति आप यथासंभव इस आसन को या इस आसन में होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद इसी में दूसरा आसन करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन करने के लिए आपने ध्यान रखना है 170 डिग्री उठाना होता है पूरे शरीर को। धीरे से 30 डिग्री उठाएं, 70, 90 एंड देन ऊपर की ओर उठाएंगे। अब क्या करते हैं, कुछ व्यक्ति जो है वो आगे की ओर चले जाते हैं, इस प्रकार से आगे की ओर ना जाकर के आपने ध्यान रखना है, इस प्रकार से एल्बोस को लेके आना है जितना है, और बिल्कुल बॉडी स्ट्रेट। आपकी चिन और चेस्ट दोनों मिल जाएगी इस स्थिति में, सर्वांग आसन की स्थिति में। पूरी बॉडी को अप कर देंगे, उठा देंगे, दोनों पैरों के पंजे ऊपर की ओर, और सामान्य श्वास प्रश्वास यानी धीमा लंबा गहरा श्वास भरें और धीमा लंबा गहरा श्वास चलता रहे आपका सामान्य श्वास प्रश्वास। होल्ड करेंगे यथाशक्ति।
अब आपने कोशिश ये करनी है कि एकदम से वापस नहीं आना, एकदम से वापस आएंगे तो एकदम से आप खड़े भी हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा घुटनों को इस प्रकार से मोड़ेंगे, मोड़े, धीरे से नीचे की ओर आए, हाथ हटाएं आराम आराम से, पैरों को सीधा कर दें, पहले रिलैक्स करें शवासन की स्थिति, क्योंकि इन दो आसनों के बाद आपको थोड़ी सी परेशानी, थकान इत्यादि हो सकती है। तो आप शवासन में रिलैक्स करेंगे। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। निम्न रक्तचाप के लिए द्वितीय अभ्यास यानी दूसरा आसन आपने करा सर्वांगासन। इसके बाद हम करेंगे बाल शवासन। हमने क्या करना है, सबसे पहले राइट साइड आ जाएंगे, राइट साइड लेटें पेट के बल। बाल शवासन जो है पेट के बल किए जाने वाला आसन है। लेट जाएं, पेट के बल, राइट साइड लेट जाएंगे। आपने ध्यान रखना है जैसे ही आप राइट साइड लेटे, आपने आपका हाथ बिल्कुल रिलैक्स, दूसरा हाथ यहां पर पीछे और घुटने को मोड़ना है इस प्रकार से। जिस प्रकार हम कभी कभार रात्रि में शयन करते हैं या सोते हैं, उस प्रकार से हमने लेटना है। इस आसन का नाम है बाल शवासन। जिस प्रकार से हम बच्चों को देखते हैं, कभी कभार पेट के बल बच्चे सोए होते हैं, इसलिए हम इस आसन का नाम कहते हैं बाल शवासन। इसको आप 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड जितनी देर भी इस आसन को कर सकते हैं या इस आसन में होल्ड कर सकते हैं, आपने कोशिश करनी है। इसके बाद आप इसी का द्वितीय यानी दूसरी साइड करेंगे, काउंटर पोजेस का। साइड चेंज, दूसरी साइड आ जाएं, पैरों को मोड़ेंगे इसी प्रकार से, हाथ भी इसी प्रकार से रहेंगे। पहले आपने दाहिनी साइड यानी राइट साइड करा, अब आप लेफ्ट साइड कर रहे हैं। दोनों साइड से आप बाल शवासन का अभ्यास करेंगे। अपने निम्न रक्तचाप को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए यह तीसरा अभ्यास। धीरे से जिस साइड आप हैं उसी हैंड का या उसी हाथ का सहारा लेकर बैठ जाएंगे सुखासन में। सुखासन में आ जाएं, बैठ जाएं। सुखासन को ग्रहण करेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। आपने पहला अभ्यास करा उत्तान पादासन, दूसरा अभ्यास करा सर्वांगासन, तीसरा अभ्यास करा आपने बाल शवासन, दोनों साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड। इसके बाद एक हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे यानी प्राणायाम करेंगे, जो आपके निम्न रक्तचाप के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, जिसे हम सूर्यवेदी प्राणायाम भी कह सकते हैं। ठीक है, आपने उसी प्रकार से प्रणव मुद्रा बनानी है। प्रणव मुद्रा को बनाएं और दिखाएं किस प्रकार से प्रणव मुद्रा बनेगी। आपने एक नोस्ट्रल से इनहेल करना है, उसी नोस्ट्रल से एक्सहेल करना है। किस प्रकार से है, आपने लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करें, तो आपने राइट से यानी दाहिनी साइड से इनहेल करना है और दाहिनी साइड से ही एक्सहेल करना है। प्रारंभ कर दें। 10 टाइम्स, 15 टाइम्स इनहेल करना है या 20 टाइम्स, वो आपकी यथासंभव, आप जितना संभव हो सके, जितना आप इसे कर सकें उतनी देर इनहेल और एक्सहेल करेंगे। चले प्रारंभ करें। इनहेल, आपने ध्यान रखना है आप श्वास भर रहे हैं तो साउंडलेस इनहेल करना है और साउंडलेस एक्सहेल करना है। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें राइट नोस्ट्रल से, क्योंकि राइट नोस्ट्रल जो है वह सूर्य से संबंधित है और लेफ्ट नोस्ट्रल जो है चंद्र से संबंधित है। इसलिए हम निम्न रक्तचाप से संबंधित यह क्रियाएं कर रहे हैं, योग का अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए हम लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर रहे हैं और राइट नोस्ट्रल से ही श्वास को इनहेल कर रहे हैं और राइट नोस्ट्रल से ही श्वास को एक्सहेल कर रहे हैं। 10 टाइम, 15 टाइम्स या 20 टाइम्स। धीरे से वापस आ जाएं, रिलैक्स करें दोनों हाथों के ज्ञान मुद्रा में। सामान्य श्वास प्रश्वास, अभी आपने क्या करा, अननेचुरल ब्रीदिंग करी। अब आप क्या करेंगे, एक सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे, यानी दोनों नोस्ट्रल से श्वास को भरेंगे, दोनों नोस्ट्रल से श्वास को छोड़ेंगे।
पुनः सामान्य श्वास प्रश्वास करें, यानी डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। धीमा लंबा गहरा श्वास भरें, धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें 3 टाइम्स। उसके बाद सामान्य श्वास प्रश्वास करने के बाद दोनों हाथों को परस्पर में रब करेंगे, हथेलियों का घर्षण करें परस्पर में। स्टार्ट, प्रारंभ करें और फास्ट। जब आपके हथेलियां गर्म यानी वार्म हो जाएं, उसके बाद अपनी हथेलियों का कप शेप बनाएं और आंखों की पुतलियों पर लगाएं। इसी बीच में 3 से 4 बारी आंखों को खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे। चेहरे की मसाज करेंगे, धीरे से हाथों को नीचे, आंखें खोलें, चेहरे पे किसी प्रकार का तनाव व खिंचाव ना हो, नॉर्मल ब्रीदिंग। अभी हमने निम्न रक्तचाप जैसी समस्या के लिए योगाभ्यास करा कि किस प्रकार से योग के द्वारा निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर जैसी समस्या से निजात पाया जा सकता है, कैसे इससे दूर रहा जा सकता है योग के द्वारा। नमस्कार। तो नाज़रीन, आपने देखा आज के इस एपिसोड में कॉन्स्टिपेशन, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर से बचने के लिए अगर इन आसनों को किया जाए तो आप उन पर काबू पा सकते हैं और अपने आप को महफूज रख सकते हैं, अपने अहलो आयाल को महफूज रख सकते हैं। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपने तासुरात हमें हमारी मेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है ddurdu@feedback@gmail.com। इसके अलावा आप हमें दीगर सोशल साइट्स पर भी राब्ता कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह। आप हमें और हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।